नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूर्णागिरी क्लासेस में। इसके पहले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे महात्मा गांधी जी के बारे में और उनसे संबंधित सभी आंदोलनों के बारे में। पहले वीडियो में हमने चर्चा करी कि महात्मा गांधी कैसे साउथ अफ्रीका जाते हैं, कैसे वहाँ उनका सामना होता है रंग भेद के खिलाफ, वहाँ चल रहे भेदभाव के खिलाफ। अगर हम परीक्षा की दृष्टि से देखें तो तीन मुख्य बातें इम्पोर्टेंट है। साउथ अफ्रीका में 1894 जहां वो स्थापना करते हैं नटाल कांग्रेस, 1904 फिनिक्स आश्रम और 1907 टॉलस्टॉय फर्म। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं। 1894 में स्थापना करते हैं नटाल कांग्रेस, कहीं कहीं पर लिखा आता है नटाल भारतीय कांग्रेस। 1904 में स्थापना करते हैं फिनिक्स आश्रम, इसे सत्याग्रह की जन्मस्थली भी कहा जाता है। और 1907 में स्थापना करते हैं टॉलस्टॉय फर्म की। लगभग 22 वर्ष 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। लगभग 22 वर्ष वहाँ रहने के बाद 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी वापस भारत आ जाते हैं। भारत वापसी हो जाती है उनकी, ठीक है। 1893 में किसने कहा था? शेख अब्दुल्ला या दादा अब्दुल्ला भी कहीं कहीं पर कहा जाता है। उन्होंने महात्मा गांधी को आमंत्रित करा था अफ्रीका में एक मुकदमा लड़ने के लिए, और 22 साल वहाँ रहने के बाद 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आ जाते हैं। अब देखो, जब गांधी जी भारत में आएंगे तो उस समय एक आंदोलन चल रहा है, होम रूल लीग, ठीक है, जिसमें सभी नेता बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहे हैं उस आंदोलन को सफल कराने में। यहीं भारत आते समय गांधी जी की भेंट होती है गोपाल कृष्ण गोखले से। गोपाल कृष्ण गोखले, इन्हें महात्मा गांधी जी का राजनैतिक गुरु भी कहा जाता है। राजनैतिक गुरु पेपरों में पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ये महात्मा गांधी को एक सलाह देते हैं कि आप सबसे पहले भारत भ्रमण करिए, भारत के लोगों के बारे में जानिए, उसके बाद ही यहाँ कुछ कदम उठाइए। तो इनके कहने पर लगभग एक साल 1915 में आ गए थे, 1915 से 16, अगर आप कह सकते हैं 16 से 17, ठीक है, 1916 से 17 तक ये पूरे भारत की यात्रा करते हैं। उसके बाद यहाँ से उनके आंदोलन फिर शुरू होते हैं। कांग्रेस के एक अधिवेशन में इनकी भेंट होती है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल। ये इनकी भेंट होती है गांधी जी से कांग्रेस के एक अधिवेशन में। ये गांधी जी को आमंत्रित करते हैं चंपारण में। चंपारण आपके बिहार में पड़ता है। वहाँ इस समय तिनकठिया प्रथा, ठीक है, तिनकठिया प्रथा का प्रचलन है। अब देखो, तिनकठिया प्रथा क्या होती है? आपके खेत का, ठीक है, उपजाऊ भूमि का 3 भाग, 3 सबसे अधिक उपजाऊ भाग, उसमें आपको नील की खेती करनी होती है। अब नील ही की खेती क्यों? क्योंकि उस समय नील की मांग बहुत थी, बाहर के देशों में नील की मांग बहुत ज़्यादा थी। तो अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ नील की खेती करवा के वो सब वस्तुएं नील की विदेश भेजा करते थे। तो उन्होंने क्या करा, एक प्रथा लगा दी कि आपको अपनी उपजाऊ भूमि के 3 सबसे अधिक उपजाऊ भाग में नील की खेती करना अनिवार्य है। और नील की खेती ऐसी है कि आप अगर उसको जिस भूमि में उगाते हैं, नील की जड़ों में अम्ल होता है, ठीक है, तो जिस भूमि में आप उसको उगाएंगे वो अम्ल उसकी उर्वरक क्षमता को कम कर देगा, ख़त्म कर देगा, वो ज़मीन बंजर हो जाएगी। तो ये प्रथा वहाँ प्रचलन थी चंपारण में, ठीक है। चंपारण बिहार में पड़ता है। 1917 की बात है। राजकुमार शुक्ल की भेंट होती है महात्मा गांधी से कांग्रेस के एक अधिवेशन में। वो महात्मा गांधी को चंपारण में किसानों की दुर्दशा के बारे में, उनकी व्यथा के बारे में बताते हैं। और 1917 में गांधी जी चंपारण जाते हैं तिनकठिया प्रथा के विरोध करने के लिए। तिनकठिया
प्रथा के विरोध में गांधी जी चंपारण जाते हैं, आंदोलन होता है और यह आंदोलन सफल होता है। ठीक है, इसी आंदोलन की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को, जो अभी तक मोहनदास करमचंद गांधी हैं, उनको महात्मा की उपाधि दी। महात्मा की उपाधि देते हैं। अब वो यहाँ से फेमस होंगे महात्मा गांधी करके। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी का भारत में सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया, तो उसका आंसर होगा चंपारण, बिहार में। चंपारण में सफल आंदोलन हुआ। उसके बाद दूसरा आंदोलन, ठीक है, अहमदाबाद में, अहमदाबाद मिल मालिकों के खिलाफ, अहमदाबाद मिल मालिकों के खिलाफ। ये होता है 1918 में। अभी 1919 तक गांधी जी ऐसे ही छोटे छोटे क्षेत्रों में आंदोलन करेंगे, जब तक कि 1920 में असहयोग आंदोलन ना हो जाए, जो पूरे भारत में जितने भी जनमानस हैं उनको लेके वो आंदोलन करेंगे, असहयोग आंदोलन। उससे पहले ये एक क्षेत्र तक सीमित है। हमने देखा चंपारण बिहार एक जिला है, ठीक है। अहमदाबाद मिल एक मिल के खिलाफ है। तो यहाँ क्या हुआ था, उस समय अहमदाबाद में प्लेग फैला था। प्लेग आप सब लोग जानते हैं क्यों से फैलता है। प्लेग की बीमारी हो गई थी, तो यहाँ के जो भी मजदूर हैं, मिलों के जो भी मजदूर हैं, वो मिल को छोड़ के जाने लग गए। ठीक है, तो मिल मालिकों को काफ़ी नुकसान हुआ। उन्होंने क्या करा, लालच दिया, एक प्लेग बोनस दिया मजदूरों को कि हम आपकी जितनी भी सैलरी है उसमें 50% का आपको बोनस देंगे, जिसे कहा गया प्लेग बोनस। ठीक है, 1918 में प्लेग समाप्त हुआ और मिल मालिकों ने ये बोनस खत्म कर दिया, जिसका वहाँ के मजदूरों ने काफ़ी विरोध करा। उनका कहना था कि जब आपके साथ कोई नहीं था तो आपने हमें लालच दिया 50% का, अब आपका काम बन गया है तो आपने वो बोनस हटा दिया है। तो उसके खिलाफ यहाँ के मजदूरों ने एक आंदोलन छेड़ दिया। मिल मालिक उस आंदोलन से इतना डर गए थे कि उन्होंने 20% पर वो राजी हो गए थे, लेकिन जो मजदूर थे वो चाहते थे कि उन्हें 50% ही बोनस दिया जाए। इस आंदोलन में गांधी जी फिर हस्तक्षेप करते हैं और 35% पर दोनों मालिक और मजदूर दोनों राजी होते हैं। इस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल करी थी। पूछा जाता है भारत में गांधी जी ने किस आंदोलन में भूख हड़ताल करी, तो अहमदाबाद मिल। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूरों के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था उसमें गांधी जी ने भूख हड़ताल करी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।